ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप। मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग एप्रन में। हाँ जी हाँ, मैं अनुराग वर्मा ही हूँ। बहुत दिनों बाद आया हूँ तो शायद आप लोग पहचानने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही हो। बट फाइनली मैं वापस आया हूँ और सबसे पहले आई वांट टू से अ बिग सॉरी टू ऑल यू गाइस। बहुत टाइम से मैं गायब था और कोई वीडियो वगैरह नहीं आ रहा था, तो लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी जिसके कारण हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए थे। बट ठीक है, ऑफ ट्रैक हुए थे बट वापस आना होगा बिकॉज इट इज़ ऑल इट हैपन्स इन लाइफ ऑल द टाइम। सो जहाँ पर आप थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, डगमगाते हैं, गिर भी जाते हैं और धूमिल हो जाते हैं, लेकिन घबराना, लड़खड़ाना, डगमगाना, गिर जाना और धूमिल होना उसका मतलब ये नहीं कि आप गेम से बाहर हो गए या आप हार गए। क्योंकि जब तक आप ये सब करने के बाद उठते हैं, खुद को झाड़ते हैं और कहते हैं कि यस आई एम स्टिल प्लेइंग दिस गेम, सो तब तक आप हारते नहीं। तो यहाँ पर मैं एक बहुत मतलब एक खुद के लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ कि यस आई एम स्टिल प्लेइंग दिस गेम। पीछे कुछ चीज़ें आई जिसने सब चीज़ों पर इम्पैक्ट डाला, मतलब मतलब मेरी उन चीज़ों को भी वो साइड लाइन कर दिया गया जो चीज़ों को बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी, जिसमें कि ये एक जो चैनल है ये भी इंक्लूडेड है। ये चैनल एक बहुत मतलब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चैनल मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर मैंने बहुत सारी मेहनत करी, जिसके बाद आप जैसे लोग मुझे मिले जो कि मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, जो कि मुझसे इतने मतलब बात कर रहे हैं, कनेक्टेड है मेरे बारे में, मेरी वेलबींग के बारे में सोच रहे हैं, मेरे लिए गुड विशेस दे रहे हैं। तो सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद मेरे अनुसार नहीं हुई या मेरी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं हुई, उसके कारण मैं इतनी अच्छी चीज़ों को नहीं छोड़ सकता जहाँ पर आप जैसे हज़ारों लोगों की जो है गुड विशेस मेरे साथ हैं। सो आई एम बैक अगेन। सो इसी इसी एक प्रॉमिस के साथ खुद से एक प्रॉमिस किया है कि आज से हम फिर से वापस ट्रैक पर आएंगे। आज थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, कल से हम लोग करेंगे व्लॉग्स अपने, और बढ़िया से अपने व्लॉग्स पर आगे चलेंगे और खूब सारी बातचीत और बाकी चीज़ें भी करेंगे। सो सो फाइनली इस एक प्रॉमिस के साथ मैं वापस आ रहा हूँ बिकॉज जो भी चीज़ें देखिए एक्सपेक्टेशंस पे मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस या परसेप्शंस नॉट एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शंस। सो परसेप्शंस पे मैं चीज़ें नहीं छोड़ना चाहूँगा। मैं बहुत डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी चीज़ों ने इम्पैक्ट किया वो मेरे जो है लीगल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, मेरे डिवोर्स से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण मैं थोड़ा सा ऑफ था, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक था। सो अब देखिए वो चीज़ जो है वो चीज़ आई कांट हैंडल लाइक मतलब ऑफ माई ओन, मेरे खुद के होने से तो कुछ नहीं होगा, जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली ही चलेगा। सो बट उसका इम्पैक्ट अब मैं बाकी अपनी चीज़ों पर नहीं आने दूंगा। कहीं ना कहीं आया था, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा बिकॉज यू गाइज आर माई फैमिली। सो उस फैमिली के साथ झूठ बोलना गलत होगा, तो वो गलत चीज़ भी मैं नहीं करना चाह रहा। सो यस, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आया था, बट उस इम्पैक्ट को साइड में रखते हुए हमें ये मेहनत जो हमने हमेशा करी, जिसमें आप और हम साथ जुड़े, जिसमें आप और हमारा साथ इतना अच्छा रहा कि आप लोगों की गुड विशेस हमारे साथ हैं, जहाँ पर मैं एक बेटर मैन बनता गया डे बाय डे। सो सो यस, उस पर ज़रूर काम करेंगे। चीज़ें लाइफ में मतलब सभी लोग कोई ना कोई गलती करते हैं, नो बडी इज़ परफेक्ट। सो कुछ गलतियाँ मेरे से भी हुई पीछे, मतलब पीछे मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई हाल फिलहाल में, पिछले महीने भर में मैंने भी कुछ गलतियाँ करी। कई बार ऐसा हुआ कि रेपिटेटिवली वो गलती करी, दोहराया उन गलतियों को। आई होप, और अब मैं अपने आप से खुद से एक वादा कर रहा हूँ कि वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। उन गलतियों से अगर किसी को मतलब बुरा भी लगा, सो आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग एनी वंस फीलिंग। बाकी बाकी कोशिश करेंगे कि वैसी गलतियाँ दोबारा ना हो, बिकॉज अपने आप को भी जो थे जहाँ थे वहाँ पर ही लेकर जाना है वापस। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ को मतलब इतना इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम खुद की इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं। सो वैसा भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप खुद इतने इम्पोर्टेंट हैं ना अपने लिए, बाकी औरों के लिए भी, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए। तो अपनी इम्पोर्टेंस को बनाए रखना होता है। मतलब लाइफ में चीज़ें आती हैं, लाइफ से चीज़ें जाती हैं। तो वो एक फेज ऑफ लाइफ होता है जहाँ कहते हैं ना कि आई एम हैविंग अ टफ फेज ऑफ लाइफ, आई एम हैविंग टफ टाइम इन माई लाइफ। तो वही चीज़ें हैं कि टफ टाइम्स आते रहेंगे, टफ टाइम जाते रहेंगे, लेकिन अगर गिर गए तो जो मेहनत हमने पीछे करी थी वो मेहनत भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इस मेहनत को बना कर रखते हैं, होपफुली यहाँ से अब हम ग्रो करें, उस लर्निंग के साथ हम ग्रो करें।
एंड यू नो वी हैव अ बेटर फ्यूचर. सो होपफुली सब चीज़ें अच्छी हों. मेहनत करें. अगर आपके मन में कुछ है जिसके लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करें टिल द वेरी 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 लास्ट. आखिरी तक लड़ते रहें. लड़ते लड़ते उस चीज़ के साथ अगर आप मतलब मेरा ये कहना है कि अगर लड़ते लड़ते ख़त्म भी हो जाए तो ख़त्म हो जाए, लेकिन लड़ते रहें आखिरी तक. ये मेरा खुद का मानना है. तो मैं हमेशा आखिर तक लड़ने वालों में से हूँ. तो मैं आखिरी तक लड़ता हूँ हर चीज़ के लिए. एंड होपफुली जब तक मैं हूँ तब तक मैं आखिर तक लड़ूंगा अपने लिए, अपनों के लिए. सो मेरे लिए हमेशा मेरा कोई भी हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमेशा रहेगा. कभी कभी ऐसा होता है कि गलतियाँ कर जाते हैं हम तो तो उन गलतियों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ता है. तो चलिए ये तो चीज़ें हो गई. बाकी मैं बताता हूँ कि आज में क्या है. आज के ब्लॉग में बातचीत बहुत हो गई, बता दिया क्या क्या चीज़ें लाइफ में चल रही. तो आपके ब्लॉग में ना मैं आप लोगों के लिए एक पोएम लेकर आया हूँ. सो इस पोएम का नाम है कि मुझको तेरी ज़रूरत है. सो फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पोएम है ये आप लोगों के लिए, बिकॉज मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज आप लोग एक फैमिली है मेरी, आप लोग ऐसे दोस्त हैं मेरे जिन्होंने हमेशा मुझे इन कंडीशंस में, चाहे वो कैसी भी कंडीशंस हो, आपने मेरी मदद करी है, आपने मेरी हेल्प करी है, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है. और आप लोगों के अलावा मुझे इस टाइम ना खुद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं 24 घंटे में से 24 घंटे अपने साथ रहता हूँ और अपना बेस्ट फ्रेंड तो मैं हूँ ही. सो इसलिए मुझे जो है अपनी खुद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इस टाइम. सो ये पोएम मुझको तेरी ज़रूरत है मैंने लिखी थी कुछ टाइम पहले. ऑब्वियसली किसी ऐसे के लिए थी जिसके साथ हम कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, जहाँ पर हमने बोला था कि भाई तुम्हारी ज़रूरत है, तुम हमें छोड़ के मत जाओ. लेकिन आज ये मोर ऑफ रोमांस नहीं, ये मोर ऑफ सपोर्ट, ये मोर ऑफ करेज उसके लिए है कि जो करेज, जो सपोर्ट, जो ताकत मुझे खुद से मिलेगी, मुझे आप लोगों से मिलेगी. सो ये हर उस व्यक्ति के लिए. अगर आप ये पोएम किसी और को सुनाना चाहे, डेडिकेट करना चाहे, तो ये वीडियो आप उन्हें दे सकते हैं, वो भी देख पाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. साथ चले हम साथ रहें, बस इतनी दिल की हसरत है. साथ चले हम साथ रहें, बस इतनी दिल की हसरत है. जिससे मेरा घर है भरा, तू मेरी वही बरकत है. साथ चले हम साथ रहें, बस इतनी दिल की हसरत है. जिससे मेरा घर है भरा, तू मेरी वही बरकत है. माना मैं कभी गलत रहा, माना मैं कभी गलत रहा, पर गलत ना मेरी फितरत है. तुझको भले मेरी हो ना हो, पर मुझको तेरी ज़रूरत है. माना मैं कभी गलत रहा, माना मैं कभी गलत रहा, पर गलत ना मेरी फितरत है. तुझको भले मेरी हो ना हो, पर मुझको तेरी ज़रूरत है. तुझ पर कल मैं चीखा भी, शब्द भी कल मैंने कटु कहे. तुझ पर कल मैं चीखा भी, शब्द भी कल मैंने कटु कहे. पर मन तो तू पढ़ लेती है, क्या भाव कभी तुझसे छुपे रहे. तुझ पर कल मैं चीखा भी, शब्द भी कल मैंने कटु कहे. पर मन तो तू पढ़ लेती है, क्या भाव कभी ये छुपे रहे. रोज करूंगा प्रश्न वही, रोज करूंगा प्रश्न वही, उत्तर जिसका है केवल तू. रोज करूंगा प्रश्न वही, उत्तर जिसका है केवल तू. यही हृदय की अब हट है. रोज करूंगा प्रश्न वही, उत्तर जिसका है केवल तू. यही हृदय की अब हट है सत्य मेरे तू जीवन का. हाँ सत्य मेरे तू जीवन का, मुझको तेरी जरूरत है. रोज करूंगा प्रश्न वही, उत्तर जिसका है केवल तू. यही हृदय की अब हट है सत्य मेरे तू जीवन का. हाँ मुझको तेरी जरूरत है. जाना चाहे ना जाने दूं, हर कदम रहूं तेरे साथ खड़ा. जाना चाहे ना जाने दूं, हर कदम रहूं तेरे साथ खड़ा. तू ही शक्ति, तू ही मेरा बल, निर्भयता का तुझसे पाठ पढ़ा. जाना चाहे ना जाने दूं, हर कदम रहूं तेरे साथ खड़ा. तू ही शक्ति, तू ही मेरा बल, निर्भयता का तुझसे पाठ पढ़ा. चल कर जिस पर मैं सफल हुआ, चलकर जिस पर मैं सफल हुआ, तेरा प्रेम वही विजय पथ है. चलकर जिस पर मैं सफल हुआ, तेरा प्रेम वही विजय पथ है. ये तथ्य भी तुझसे छुपा नहीं, ये तथ्य भी तुझसे छुपा नहीं कि मुझको तेरी जरूरत है. चलकर जिस पर मैं सफल हुआ, तेरा प्रेम वही विजय पथ है. ये तथ्य भी तुझसे छुपा नहीं कि मुझको तेरी जरूरत है. वो मुस्कान बड़ी ही न्यारी है, रही छुपा जिसे कुछ दिन से तू. वो मुस्कान बड़ी ही न्यारी है, रही छुपा जिसे कुछ दिन से तू.
मेरे दिन में रहे तेरी कमी, तू कहती ना कुछ मुझसे क्यों। वो मुस्कान बड़ी ही न्यारी है, रही छुपा जिसे कुछ दिन से तू। मेरे दिन में रहे तेरी कमी, तू कहती ना कुछ मुझसे क्यों। चल लड़ ही ले, चल लड़ ही ले फटकार मुझे, चल लड़ ही ले फटकार मुझे, तेरी बातों की मुझको लत है। चल लड़ ही ले फटकार मुझे, तेरी बातों की मुझको लत है। मान भी जा मेरी विनती को, मान भी जा मेरी विनती को, कि मुझको तेरी जरूरत है। चल लड़ ही ले, चल लड़ ही ले फटकार मुझे, चल लड़ ही ले फटकार मुझे, तेरी बातों की मुझको लत है। चल लड़ ही ले फटकार मुझे, तेरी बातों की मुझको लत है। मान भी जा मेरी विनती को, कि मुझको तेरी जरूरत है। कुछ बोल अधिक ना पाऊंगा, कुछ बोल अधिक ना पाऊंगा, भाव मेरे लिए समझ तू अब। कुछ बोल अधिक ना पाऊंगा, हाँ भाव मेरे लिए समझ तू अब। प्राण बिना ये देह रहे, हुआ है ऐसा गजब ही कब। कुछ बोल अधिक ना पाऊंगा, भाव मेरे लिए समझ तू अब। प्राण बिना ये देह रहे, हुआ है ऐसा गजब ही कब। दिल का बच्चा है सुस्त खड़ा, दिल का बच्चा है सुस्त खड़ा, तेरी हामी उसकी कसरत है। दिल का बच्चा है सुस्त खड़ा, तेरी हामी उसकी कसरत है। अब मान भी जा फिर हंस दे तू, अब मान भी जा फिर हंस दे तू, कि मुझको तेरी जरूरत है। दिल का बच्चा है सुस्त खड़ा, तेरी हामी उसकी कसरत है। अब मान भी जा मेरी विनती को, कि मुझको तेरी जरूरत है। सो ये एक जो है पोएम है जो मैंने लिखी थी, मतलब कुछ टाइम पहले जब हम भी रोमांटिक हुआ करते थे। तो लेकिन आज के टाइम पे ये जो है पोएम आप लोगों के लिए है, ये पोएम मेरे लिए है, ये हर उस इंसान के लिए है जो कि जिसकी जिसको मतलब आप लोग तो किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं। ये मेरे अपने लिए है कि मैं अपने आप के साथ खड़ा होना चाह रहा हूँ, मुझे अपने आप की ज़रूरत है। बिकॉज अगर मैंने अपने आप का साथ छोड़ दिया तो चीज़ें बिखर जाएंगी, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो तो हमेशा हमें स्ट्रांग रहना है, तो हमेशा हमें बिल्कुल एकदम टाइट टफ रहना है। बिकॉज चीज़ें आएंगी, चीज़ें जाएंगी, और जो है समय का चक्र जो है चलता रहेगा। लेकिन अगर उसके चक्र में फंसकर हम उसके चक्कर में पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। सो अपनी ऑनेस्टी से जो है मतलब मैं फिर से कहूँगा कि मैं वापस आना चाह रहा हूँ कि चीज़ें अपने ट्रैक पर आ जाए, चीज़ें बढ़िया हो जाए, और जो भी बीच में गैप आया, जो भी बीच में डिफरेंसेस आए, वो मैं भर सकूँ। आखिर तक लड़ने वाली मैंने बात करी, आखिर तक मैं लड़ता हूँ हर चीज़ के लिए। तो आखिर तक मैं लड़ूंगा आगे भी। देखते हैं क्या निकल करके आता है, क्या चीज़ें होती है। सो ये चीज़ें बाकी बनी बनाई मेहनत करी कराई चीज़ें ख़राब नहीं करनी। सो ये चैनल इज़ अ किड ऑफ माइंड, इज़ अ किड ऑफ आर्स, लाइक आपका हमारा। सो इस बच्चे को ध्यान रखना है, इस बच्चे को ग्रो कराना है, और बिकॉज बहुत मेहनत करी है। अभी जो भी है इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो लोग बहुत मतलब मेरी फैमिली के जैसे हैं, मेरे साथ हमेशा मेरे सुख में मेरे दुख में खड़े हैं। तो ऐसे लोगों का साथ मुझे हमेशा चाहिए होगा, आप लोगों का साथ मुझे हमेशा चाहिए होगा, और आई होप ये साथ मुझे हमेशा मिलता रहेगा। आई होप चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। आई होप यहाँ से मेरा एक बेटर टाइम शुरू होगा, हमारा एक बेटर टाइम शुरू होगा, और आई गेस चीज़ें बेटर होंगी। सो यही सब चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से बात करने के लिए आज आया था। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं, और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। दिवाली आ रही है। अब सॉरी, गला ना थोड़ा सा खराश सी लग रही है, मौसम थोड़ा बदल गया है, शायद अब कुछ पहनने की ज़रूरत आ गई है इन टी शर्ट से आगे बढ़ने की। सो नाक में भी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। सो क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं? मैं बोल रहा था कि यहाँ से एक नई शुरुआत करते हैं, चीज़ों को ट्रैक पर लाते हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हुई अगर उनको बेहतर करते हैं। और उसके अलावा अगर मेरे कोशिश में, मेरे प्रयासों में नोइंगली या अननोइंगली मैंने किसी का भी दिल दुखाया, किसी को भी चोट पहुंचाई, किसी को भी ठेस पहुंचाई, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। क्योंकि मेरे एफर्ट्स प्योर थे, मेरे एफर्ट्स मतलब
अच्छाई के लिए ही थे कि सबके लिए अच्छा हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि हम किसी मतलब कोई चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि हम अपनी इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। सो कई चीज़ों में हम मतलब ऐसा होता है कि कभी दूसरे की शक्ति बनने के चक्कर में हमें यही नहीं पता चलता कि वो सामने वाला बंदा कब हमारी जो है वीकनेस बन गया, या कब कोई सामने वाली जैसे होता है ना, हम कभी किसी को बोलते हैं हम तुम्हें स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हम तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना चाह रहे हैं, बट पता नहीं चलता कि कब वो मतलब हम खुद ही वीकनेस में चले जाते हैं। सो वो सब चीज़ें मतलब लाइफ का एक फेज़ होता है कि सबके साथ होता है। और इस पुराने फेज़ में जहाँ पे भी मेरा मतलब मैं ये जो फेज़ रहा पूरा 1 सवा महीने का, सो इस 1 डेढ़ महीने का जो फेज़ था, इसमें बहुत सी चीज़ें आई गई, ख़राब हुई। और आई होप कि आने वाला समय बेटर होगा, आने वाला समय बेहतर होगा, चीज़ें ट्रैक पर आएंगी, सब अच्छा रहेगा। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो मेरे दोस्त हैं अंजलि वॉर्मन, वो बहुत अच्छी चीज़ बोल रहे थे कि होए वही जो राम रचि राखा। और जब जब जो जो होना हो तब तब सो सो होता है। सो राम जी ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा हमारे लिए भी, बिकॉज़ हम तो थोड़ी ही दूर का देखते हैं, 1 दिन 2 दिन 2 साल। राम जी तो लाइफ टाइम का देखते हैं ना, उन्हें तो सब पता होता है। तो बिल्कुल यही मान लेते हैं कि जो भी होता है वो राम रचि राखा। तो राम जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो राम जी ने अगर अच्छा सोचा है तो 7 8 दिन रह गए ना दिवाली आने में, तो राम जी भी घर आने वाले, तो उसकी भी तैयारी करते हैं, ब्लॉग्स उस पर भी बनाते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा टाइम हो गया है, 16 17 मिनट का ब्लॉग हो रहा है। सो बस यही है। आई होप आप लोग सपोर्ट अपने जारी रखें, आपका प्यार ऐसे बना रहे मेरे लिए, हमारे चैनल के लिए। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में, होपफुली कल से रेगुलरली हम मिलें। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहूँगा बाय बाय। मैं अनुराग वर्मा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, हमारा चैनल है माय बिग एप्रिल, आप कंसिडर कर सकते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। हम आप लोगों के लिए व्लॉग्स लाना चाहते हैं रेगुलरली, बट थोड़ा सा इरेगुलर है, बट अब से रेगुलर होने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया आप दे सकते हैं हमें थम्स अप, कोई भी आपका सजेशन है कमेंट सेक्शंस में आप दे सकते हैं हमें वो सजेशन भी। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत दिन से किसी ने नहीं बोला कि मेरी आवाज़ अच्छी लगती है क्योंकि वो कमेंट मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। सो चलिए, लेट्स होप सब चीज़ें बढ़िया हों, सब चीज़ें अच्छी हों। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं अनुराग वर्मा लेता हूँ आप लोगों से यहाँ विदा। मिलता हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। बाय बाय।